द्वार में बाबा जी रहते हैं खूब सारे। तो एक पत्रकार उन बाबा जी पे रिसर्च करता है, मतलब उनके जीवन पे लिखने का प्रयास करता है। तो वो नोटिस करता है कि एक कोई बाबा जी है, वो सुबह सुबह जल्दी गंगा जी के अंदर नहाने के लिए जाते हैं। उस पत्रकार ने एक दिन उन बाबा जी से पूछा कि बाबा जी सुबह सुबह 4 बजे गंगा जी की तेज धार में, ठंडे पानी में, जो बर्फ जैसा पानी, उसमें आगे नंग धड़क नहाते हो, कभी डर नहीं लगता गंगा जी अंदर ही रख लेगी? मर जाए आदमी यार, इतने ठंडे पानी के अंदर जाए, वहीं पे सांस ही रुक जाए। तो उस बाबा जी ने उस पत्रकार की तरफ देखा और देख के कहा, क्या मैं तेरे को कहानी सुनाऊं? पत्रकार ने कहा। तो बाबा जी कहानी सुनाते हैं कि एक गांव के अंदर दो भाई थे। एक भाई की शादी हो रखी है, माँ बाप उनके है नहीं, बचपन में डेथ हो गई थी। बड़ा भाई मजदूरी करता है, मजदूरी करके परिवार चलाता है। छोटे भाई को पढ़ाता है और उसका एक ही सपना है कि छोटा भाई सरकारी नौकरी लग जाए। गांव में 2-3 साल अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया इसलिए मजदूरी नहीं मिली, तो उधार लिया तो कर्जा हो गया। अब कर्जे वाले घर पे मांगने के लिए आ गए, बड़े भाई के पास चुकाने के लिए पैसे नहीं। तो उसने एक दिन अपनी वाइफ को कहा कि देख, घर पे बैठा रहा तब तो कर्जा चुकेगा नहीं, और मांगने वालों का तो कर्जा बढ़ता चला जाएगा, और डेली मांगने आते हैं, मेरे को शर्म आती है घर पे। तो मैं कहीं बाहर जाता हूँ, बाहर से रुपए कमा के लाऊंगा और तब इनका कर्जा पूरा चुका देंगे, ठीक है? वो चला गया। रात को ही दूसरे दिन कर्जे वाले आए, तो उसकी वाइफ ने कहा, भाई आदमी तो है नहीं, वो तो कमाने के लिए बाहर गया। तो कर्जे वाले बेचारे आना बंद हो गए, भाई महिला से जाके क्या मांगे, पुरुष ही घर पे नहीं है तो। और वो जो भाभी है, वो अपने देवर की पढ़ाई करवाती है। उस बड़े भाई ने 3-4 महीने तक टाइम टू टाइम पैसे भेजे। 3-4 महीने बाद उसने पैसे भेजने बंद कर दिए, उल्टा उसकी सूचना भी नहीं है कि वो रहता है कहाँ पे। तो उस सालों तक जब बड़े भाई के कोई समाचार नहीं मिले, तो गांव वालों की पंचायत बैठी। पंचायत में तय हुआ कि मान लिया जाए कि बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी, और बड़े भाई की मृत्यु हो गई, अपने कोई समाचार मिला नहीं, कहीं पे किसी ने मार दिया होगा, अपने को नहीं पता चला, तो इस महिला को विधवा घोषित कर दिया जाए। और चूंकि इस महिला विधवा है, तो इसके पीहर वालों का इस पे अधिकार है, तो उसके पीहर वाले उसको ले गए। उसका जो बाप था वो दारूडिया आदमी था, शराबी था। और उसने एक दिन सुना कि उसके पिताजी किसी सेठ से बात कर रहे हैं, उस सेठ से कह रहे हैं, भाई तू मेरे को रुपए दे दे शराब पीने के, और मैं मेरी बेटी तेरे को बेच दूंगा। तो वहां से रात को भाग जाती है, और वो भाग के बेचारी कहाँ जाए, तो वापस अपने पीहर, उसके देवर के पास आती है पीहर से। तो उस देवर को आगे कहती है, भाई मेरे साथ ये घटना हुई है और मेरे पिताजी मुझे बेच रहे हैं। तो उसने, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, पंचायत में फैसला हुआ कि आप पर आपके पीहर वालों का अधिकार। तो उसने कहा, देख तू एक काम कर सकता है, गांव का रीति रिवाज कहता है कि यदि किसी भी तरीके से बड़े भाई की से मृत्यु हो जाती है, तो जो पत्नी बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई से शादी कर सकती है। गांव में नाते होते हैं, नाता बहुत सामान्य सा रिवाज था गांव में शुरू, तो तू मेरे से शादी कर ले। तो उस देवर ने कहा, बात तो आपकी सही, ऐसे होते भी है, मैं भी कर सकता हूँ, पर आपने मेरे को पढ़ाया लिखाया, आपने मेरा पालन पोषण किया, तो मेरे लिए आप हमेशा, वैसे मैंने भाभी की नजर से भी नहीं देखा आपको, तो मैं माँ की नजर से देखा आपको, तो मैं आपसे शादी कैसे करूँ? पर गांव वाले वापस सारे इकट्ठे हुए, गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव वालों ने कहा, भाई आपातकालीन परिस्थिति है, ये बेचारी और किसी को बेच दे, इसको लेके जाए, वो फिर आगे बेचे, क्या जिंदगी होगी, इससे अच्छा तू शादी कर ले। तो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा होता है। बड़ा भाई एक दिन भयंकर पैसे लेके वापस लौटता है। गांव वाले वापस इकट्ठे होते, गांव वाले उस बड़े भाई को कहते हैं, भाई तेरा कोई समाचार ही नहीं आया, इतने बरसों तक कोई समाचार नहीं है, तो हम क्या करते? तो हमने इसके लिए ये जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था की हमने, सामाजिक दृष्टि से जो कुछ हो सकता था। अब वो बड़ा भाई सोचता है, यार गलती तो मेरी है, मेरे को समाचार भेजना चाहिए था, मैं नहीं भेज पाया। और यदि मैं नहीं आता तो इनका जीवन ठीक चल रहा था यार, ये सरकारी नौकरी लगा हुआ था, इन्होंने शादी कर ली थी, मुझे मरा हुआ मान लिया था, इनके बच्चे थे, ठीक है, घर परिवार सब सही था, और मैंने आके इनकी जिंदगी में फालतू में भूचाल ला दिया। पर वो भयंकर पैसे लेके आया था, तो वो पैसे सारे वहीं छोड़ता, चुपचाप वापस निकल जाता है। बाबा जी पत्रकारों की कहानी सुना के चले जाते हैं। पत्रकार बेटा बेटा सोचता है कि बड़ा भाई बाबा जी तो नहीं।